कहानी की शुरुआत में हम देखते बहुत तेज बारिश हो रहा होता है और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बस स्टॉप पे खड़ा होता है जिसका नाम यूनू होता है। और हम तभी साइड का नोटिस करते हैं एक लड़की होती है वो बारिश में भीगते हुए यहाँ पर आ जाती है जिसका नाम हायून होता है। ये हमारे यूनू को नोटिस कर लेती है। ये देख के इसे कहती है ही तुमसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन जो हमारा यूनू होता है उसे नोटिस ही नहीं करता। ये देख के हायून होता है उसे बोलती ही तुमसे मिलकर खुशी हुई। और ये बात सुन के यून कहता और तभी हायून कहना स्टार्ट करती है क्या तुम रोज यहीं से बस पकड़ के जाते हो क्या। ये बात सुन के वापस कहता है। ये बात सुनने के बाद जो हमारी हायून होती है गुस्सा हो जाती है, बोलते है इस लड़कों की क्या प्रॉब्लम है, बार कर रहा है। और हम तभी देखते हैं पानी के कुछ बूंदे होते हैं हमारे हायून के ऊपर गिर रहे होते हैं। ये देख के हायून जैसे ऊपर नोटिस करती है वहाँ पर छेद हो चुका होता है, वहाँ से पानी गिरने वाली होती है। वो तभी डर के मारे हमारे यूनू के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है। ये देख के वो तभी उससे माफी मांगते हैं, साइड ले जाती है और कहते माफ करना, बस बारिश से बचने के लिए कर रहा था। और हम साइड कर हायून को नोटिस करते हैं जो बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील कर रही होती है और उससे कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन जो हमारा यूनू होता है वो बस पकड़ के अंदर निकल चुका होता है। और उसके यूं जाने के बाद जो हायून होती है बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और मन में बोलती है आखिर इस लड़के को प्रॉब्लम क्या है। और हम दूसरा यूनू को देखते हैं जो अपने मन में कहता है मुझे अपनी छतरी उस लड़की को दे देना चाहिए था। और फिर सीन से पड़ता है। फिर नेक्स्ट सीन में एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा यूनू होता है वो रास्ते में चलते जा रहा होता है और तभी उसे एक बिल्ली मिलता है। उसको देख कर उसे खाना बनाना खिलाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जब बिल्ली होती है तभी उसे इग्नोर मार के भाग जाती है। ये देख के हमारा यूनू होता है उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। वो तभी एक कोने में जाके वो नोटिस करता है एक लड़की होता है उसे खाना खिला रहा होता है। वो जो लड़की होता है कोई और नहीं हमारी हायून होती है और उसे खाना खिलाते हुए छुप छुप के देखे जा रहा होता है। और तभी हायून जैसे साइड देखता है, ये देख के हमारा यूनू होता है छुप जाता है और अपने मन में कहता है चलो अच्छा उसने देखा नहीं। वो वापस जाकर उसे छुप के देखना स्टार्ट कर देता है। और तभी यहाँ पर हमारा किम आता है और आके बोलता है यूनू तुम यहाँ छुप के क्या कर रहे हो। और तभी ये बात सुनकर यूनू उसको छुपा लेता है और कहता है चुप रहो। दूसरा हायून होती है उसको कुछ आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है। वो देख के बोलती है आखिर में सर से किस टाइप की आवाज़ आ रही है। वो तभी कहती है अरे कोई नहीं, वो वैसे ही मुझे अब जाना है अपने कॉलेज पे। वो तभी घड़ी देख के निकल के भाग के चली जाती है। उसके जाने के बाद किम कहना स्टार्ट करता है अरे ये लड़की तो वही है जो हमारे स्कूल में पढ़ती है, इसे मैं जानती हूँ, ये मेरे दोस्त की फ्रेंड है, क्या तुम मिलना चाहोगे इससे। अरे बात सुन के यूनू कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, अपने काम से मतलब रखो। और वैसे तुम्हें क्या लगता है मैं उसे पसंद करता हूँ, ऐसा नहीं है, अपने मन से गलतफहमी हटा दो, बस मैं बिल्ली को देख रहा था। ये बात सुन के हमारा किम कहता है वो अच्छा ऐसी बात है। और जो सीन होता कट जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हायून और यूनू होते दोनों बस स्टॉप पे फर्स्ट टाइम मिले थे। फिर सीन से पता फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा यूनू होता है वो एक लड़की के साथ बैठ रखा था जो उसकी फ्रेंड होती है जिसका नाम रियूम होता है। और हम तभी देखते हैं जो हमारा हायून होता है यहाँ पर आ जाती है और आके हमारे यून को देख लेती है। ये देख के बोलती है आखिर ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है। और दूसरा रियूम होती है वो तभी इन दोनों को दूसरे इंट्रोड्यूस करवाना स्टार्ट कर देती है। ये देख के हायून कहना स्टार्ट करती है मैं इससे पहले ही मिल चुकी हूँ। और सब बातें सुनने के बाद जो हमारा यूनू होता है वो साफ इनकार कर देता है, कहता नहीं मैं इसको नहीं जानता। और ये बात सुनकर हायून बिल्कुल ही शॉक हो जाती है। दूसरा रियूम होती है कहना स्टार्ट करती है तुम दोनों आपस में इस टाइप की बातें मत करो और वैसे ही अब से हम लोग फ्रेंड्स हैं तो एंजॉय करो। और हम देखते लोग ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं और जो हमारी रियूम होती है बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है। ये देख के हायून और जो हमारा यूनू होता है ऐसा मना कर रहा होता है, लेकिन तो भी नहीं मान रही होती है। और हम तभी देखते पीछे का एक लड़का आता है जिसका नाम किम होता है। वो आके रियूम से पूछना स्टार्ट करता है हे आके तुम इतना ड्रिंक क्यों कर रहे हो। देखिए जो रियूम होती है वो नशे में बोलते हैं हे चलो घर चलते हैं। और तभी वो आगे निकल जाती है और जो किम होता है इन लोगों को बाय बोल के वो भी निकल जाता है। और सीन होता है फिर कट जाता है। नेक्स्ट में टैक्सी का सीन देखते हैं जहाँ पर किम और रियून होते हैं वो दोनों टैक्सी में जा रहे होते हैं। और हम रियूम को नोटिस करते हैं जो टैक्सी में सो रही होती है। दूसरा किम होता है वो थोड़ा उदास होता है, अपने मन में कहता है कि आखिरकार इसको इतना पीने की क्या जरूरत थी और मैं समझ नहीं पा रहा मैं इस दिल में इसके लिए किस टाइप की फीलिंग्स है, या दोस्त वाली फीलिंग्स है या कुछ और। सच कहूँ तो मैं कुछ समझ नहीं पाता। और वैसे मुझे पता है तुम किसी और को पसंद करते हो, उस लड़के को, है ना। और वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ट्राई करूंगा तुम्हें पाने के लिए। और सब बातें सोच सकते हैं उसके हाथ को धीरे टच करने की कोशिश कर रहा होता लेकिन वो कर नहीं पाता। और अपने मन में कहता है ये किस टाइप की फीलिंग है, मैं इसके हाथ को क्यों पकड़ना चाहता हूँ, क्या मैं सच में पकड़ना चाहता हूँ। और वैसे भी मैं अपनी फीलिंग को कैसे जाहिर करूँ मैं समझ नहीं पा रहा। और ये बातें वो अपने मन में ही कहा जा रहा होता है। और साथ ही ये भी कहता है कि ये कभी मेरी फीलिंग को समझ नहीं पाएगी और वैसे भी गलती मेरी है, मैंने कभी जताया भी तो नहीं कि मैं इसे पसंद करता हूँ। और सब बातें सोच ही रहा होता है और तभी जो रियूम होती है वो नींद में ही इसके हाथ को पकड़ लेती है। अरे देख के जो हमारा किम होता है वो बहुत ज्यादा शर्माने लग जाता है, उसका पूरा गाल लाल हो जाता है और जो सीन होता है कट जाता है। नेक्स्ट में देखते हैं जो रियूम का घर होता है आ चुका होता है और रियूम उसे बाय बोल के चली जाती है। और हम उसके जाने के बाद देखते हैं वो बहुत ज्यादा खुश होता है, अपने मन में कहता है ये फीलिंग जो मैंने अभी महसूस करा सच में इस फीलिंग को मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। और नेक्स्ट में घर का सीन देखते हैं जहाँ पर किम होता है घर जाने के बाद
वो बस अपने हाथ को स्मेल करे जा रहा होता है और उसके बारे में सोचे जा रहा होता है। और तो दूसरा रीम होती है, वो भी हमारे किम के बारे में सोच रही होती है। वो तभी उसे मैसेज कर देती है। ये देख के जो किम होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जो सीन होता है फिर यहीं पर कट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रीम होती है चलते जा रही होती है और उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। वो तभी अपने सामने किम को नोटिस करती है, जो ठंडे ठंडे कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है। वो तो उसके पास जाके उसको डरा देती है और आके बोलती है, अपना कोल्ड ड्रिंक दो। वो तो उसे कोल्ड ड्रिंक लेके पीना स्टार्ट कर देती है और कहते हैं कि सच में गर्मी में कोल्ड ड्रिंक पीना भजा कमाल का है। दूसरा किम होता है उस कोल्ड ड्रिंक के स्ट्रॉ में देख रहा होता है, जहाँ पर हमारे रियम की लिपस्टिक लग रखा होता है और उसे पूछता है, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। ये बात सुन के रियम कहना स्टार्ट करती है, आज बहुत ज्यादा गर्मी है और मैं ट्यूशन जाने का मन नहीं है। और सब बातें सुनने का जो हमारा किम होता है कहना स्टार्ट करता है, वो अच्छा ऐसी बात है, चलो कोई ना, फिर आज साथ में एंजॉय करेगा। और ये बात सुन के रियम कहना स्टार्ट करती है, क्या तुमने अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लिया ठंडियों में। ये बात सुन के किम कहता नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। और अब दूसरा रियम होती है तो ये कहना स्टार्ट करती है, हे बाय मैं ट्यूशन जा रही हूँ। और ये बोल के वहाँ से निकल जाती है। इसके जाने का जो किम होता है अपने मन में सोचता है, क्या ट्यूशन जा रही है, अभी तो ये मना कर रही थी, सच में बहुत अजीब है। वो तभी अपने उस स्ट्रॉ को देख रहा होता है, जहाँ पर उसका लिपस्टिक का निशान होता है और उस स्ट्रॉ को पीने के लिए वो जाहिर होता है। और साथ ही अपने मन में सोचता है कि वो रियम को किस कर रहा है और उसे कहते कहते वो स्ट्रॉ से पीना स्टार्ट कर देता है। और हम तभी देखते हैं जो हमारा यूनू होता है यहाँ पर आ जाता है और आके इससे जूस मांग रहा होता है, लेकिन जो हमारा किम होता है वो साफ इनकार करता है और कहता है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं पिलाने वाला। ये बात सुनकर यूनू बोलता है, क्यों, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या। दूसरा किम कहता है नहीं नहीं। और जो सीन होता है ये पर कट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम दिखाया जाता है एक रेस्टोरेंट का सीन, जहाँ पर किम और यूनू होते हैं, वो दोनों कुछ खाने के लिए आ रखे होते हैं। और किम कह रहा होता है कि तुम्हें आखिरकार इसे गरम गरम नूडल्स मंगाने की क्या जरूरत थी। और ये बात सुन के यूनू कहता है, नूडल्स हमेशा गर्म ही होते हैं। वो तभी जो पंखा होता है वो अपनी तरफ करता है। ये देख के किम कहता है, हे तुम क्या कर रहे हो, पंखे को पूरे अपनी तरफ क्यों कर रहे हो। ये बात सुन के यूनू कहता है, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, इस कारण मैंने करा। और हम तभी देखते हैं बातचीत चली रही होती है। पे पीछे की ओर से जो हायून होती है वो तभी यहाँ पर आ जाती है और देख के जो किम होता है उसे हाई करता है और उसे पूछना स्टार्ट करता है, आखिरकार रियम कह रहा है उसकी छुट्टी नहीं हुई ट्यूशन से अभी तक। अरे बात सुन के हायून कहना स्टार्ट करती है, उसकी अभी छुट्टी नहीं हुई। वो तभी सामने का नोटिस करते हैं, जहाँ पर यूनू भी बैठ रखा होता है और अपने मन में कहता है, ये लड़का भी ना बहुत ज्यादा पागल है, मुझे देख के हाई तक भी नहीं कर रहा, ये बिल्कुल मेरे टाइप का नहीं है। वो तभी आकर किम के साइड में बैठ जाती है। अरे देखिए किम कहना स्टार्ट करता है, हे यूनू ये देखो कौन आई है, हाँ यून आई है, तुम इसे हाई भी नहीं बोलोगे। और वैसे हायून तुम्हें पता है जो यूनू है ना उसे कैट बहुत ज्यादा पसंद है, ऐसा बात तो कह ही नहीं वाला होता है। लेकिन जो हायून होता है वो टेबल के पैर में लात मार के चुप करा देता है। और दूसरा हायून होता है उसे पूछना स्टार्ट करते है, तुम कुछ पहने वाले थे ना, और वैसे भी आज बहुत ज्यादा गर्मी है यार, पसीना पसीना हो चुकी हूँ पूरी तरीके से। और हम देखते तभी उसकी तरफ पंखा जो होता है घूम जाता है और हवा चलना स्टार्ट हो जाता है। और देख के जो किम होता है कहना स्टार्ट करता है यूनू से, हे यूनू तुम्हें आगे दिक्कत क्या है, जब मैं कह रहा था घुमाने के लिए तब तुमने घुमाया नहीं, और वैसे तुम्हें तो बहुत गर्मी लग रही थी ना। ये बात सुन के यूनू कहता है, नहीं नहीं मुझे अब गर्मी नहीं लग रही। अरे बात सुन के दोनों बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं। और हम यहाँ पर हायून के चेहरे को नोटिस करते हैं, जो सर के हमारे हल्के से लाल हो चुके होते हैं। और हम तभी देखते जो रियम होती है यहाँ पर आ जाती है, आके कहना स्टार्ट करती है, अरे यार आज तो सच में बहुत ज्यादा गर्मी था, चलो कोई ना मैं कुछ ठंडा मंगाती हूँ खाने के लिए। और हम दूसरा किम को नोटिस करते हैं, जो पंखा होता है वो उसकी तरफ घुमा देता है और सीन होता है फिर कर जाता है। फिर वो नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा किम होता है वो सुबह सुबह पर ब्रश कर रहा होता है ग्राउंड में। और तभी जो हमारी रियम होती है यहाँ पर आ जाती है और आके पूछना स्टार्ट करती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये बात सुन किम कहता है, जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या ही करूंगा, ब्रश कर रहा हूँ और साथ ही मेरा बहुत जल्दी फुटबॉल मैच स्टार्ट होने वाला है, मुझे खेलने जाना है। अरे बात सुन के रियम बोलती है, वो अच्छा ऐसी बात है क्या, और वैसे भी तुम फुटबॉल खेलने जाते रहो, क्या तुम ग्राउंड में खेलोगे नहीं। ये बात सुन के किम कहता है, मेरा फुटबॉल में गोलजी बनने का काम है। अरे बात सुन के रियम कहती है, वो अच्छा ऐसा है, और वैसे मैं तो कभी खेल तो ही नहीं देखा उस टाइप से फुटबॉल के साथ। ये बात सुन के किम कहना स्टार्ट करता है, ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी टीम का गोलची हूँ और मेन काम तो मेरा ही है ना, अगर मैं जब तक बॉल रोकूंगा तभी तो मेरी टीम जीत पाएगी अच्छे से। अरे बात सुन के रियम कहती है, हाँ मैं समझ गया। ये सब बातें कहने के बाद वो तभी अपना जो पानी होता है पीना स्टार्ट कर देती है। और हम देखते हैं इसी दौरान जो उसका बाल होते हैं वो नीचे गिर के वो गीले होना स्टार्ट हो जाता है। और वो नोटिस करने के बाद कहती है, चलो कोई नहीं, मैं बाद में सुखा लूंगी। और तो ये पानी पीना स्टार्ट कर देती है। और हम दूसरी ओर साइड का नोटिस करते हैं, किम होता है वो तभी हल्का सा अपने हाथ बढ़ा के उसके बालों को ऊपर कर देता है और साथ ही वो शर्मा भी रहा होता है। और ये देख के जो हमारी रियम होती है वो भी शर्मा रही होती है और उसकी तरफ देख के बोलती है, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। और तभी उसको डांट के यहाँ से वो चली जाती है। उसके जाने के बाद जो हमारा किम होता है वो अपने मन में बोलता है, आखिरकार मैंने कोई गलती कर दी है क्या। और जो सीन होता है फिर यहीं पर कट जाता है। फिर नेक्स्ट में हम देखते जो हमारे हायून और रियम होते हैं उधर साथ में बैठ रखे होते हैं और रियम होती है ड्राइंग कर रही होती है और साथ ही अपने बालों को भी छू के देख रही होती है कि थोड़ा बहुत गीले जो होते हैं। अरे देख के हायून बोलते ही, आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, तुम आज नहा के नहीं आई क्या। ये बात सुन के रियम बोलती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई गलत फहमी है। अरे बात सुन के हायून कहती है, अच्छा चलो कोई नहीं, और वैसे ही मेरा जाने का टाइम हो रहा है, मुझे घर जाना है। और तभी से बाय बोल के निकल जाती है। नेक्स्ट में बस का सीन दिखाया जाता है,
जहाँ पर वो बस में सोई जा रही होती है। और तभी अचानक से बस का ब्रेक लगता है और तभी उसकी जो नींद होती है टूट जाती है। वो तभी अपने सामने नोटिस करती है जहाँ पर हायुन भी वो बस में आ चुका होता है। और देख के जो हायुन होती है उसे हाई बोलती है, लेकिन जो हमारा यून होता है उसे इग्नोर मार के चला जाता है पीछे की तरफ। और उसके जाने के बाद जो हायुन होती है बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, वो अपने मन में कहती है आखिरकार इस लड़के को क्या प्रॉब्लम है, और तो ये बाहर की तरफ देखना स्टार्ट कर देती है। और हम तभी पीछे का नोटिस करते हैं जो यूनू होता है वो तभी उसके पास आके बैठ जाता है। और ये देखने के बाद जो हमारी हायुन होती है बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है और अपने मन में कहती है आखिरकार ये अब आके क्यों बैठ रहा है, जब मैंने ऐसा हाई बोला तब तो इसने इग्नोर कर दिया था, बट ये अब आके बैठ चुका है, सच में ये बहुत ज्यादा अजीब है। और तभी उससे कहना स्टार्ट करती है ही आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों बैठ रहे हो, और वैसे भी इस साइड में तो बहुत सारी सीट खाली है, जाके वहाँ पर बैठो। ये बात सुन के यूनू बोलता है क्योंकि तुम यहाँ पर बैठ रखी हो इसलिए मैं यहाँ पर बैठने आया हूँ। और ये बात सुन के हायुन होती है बिल्कुल ही शॉक हो जाती है और उससे गुस्से बोलती है जब मैंने तुम्हें हाई बोला था तब तो तुम्हें इग्नोर मार दिया था। अरे बात सुन के यूनू कहता मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं था। और हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारी हायुन होती है वो वापस सो चुकी होती है। और देख के जो हमारा यूनू होता है वो तभी उसके गर्दन को पकड़ के वो अपने कंधे पे रख लेता है और उसको वहीं पर सोने देता है। और फिर सीन सेट होता है दूसरा रियोम को देखते जो अभी भी ड्राइंग बनाई जा रही होती है। और हम तभी देखते हमारा किम होता है उसके लिए कॉफी लेके यहाँ पर आ चुका होता है और आके उसे सरप्राइज करने ही वाला होता है। वो तभी नोटिस करता है जो रियम होते है वो ड्राइंग बना रही होती है, वो ड्राइंग जो होता है वो किसी और का नहीं वो उसका ही बना रही होती है। ये देख के वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और शर्माने लग जाता है, लेकिन उसे कुछ कहता नहीं है। दूसरा रियम होती है तब उसे कुछ एहसास हो जाता है कि उसके पीछे वो तभी हमारे किम को नोटिस कर लेती है। ये देख के बहुत ज्यादा चौंक जाती है और अपने ड्राइंग को छुपाना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि हे तुम आके यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वैसे मुझे ऐसा ड्राई मत करा करो, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगता है, मैं तुम्हारे बाल नोच लूंगी। और नेक्स्ट में देखते हैं दोनों मिलकर कॉफी पी रहे होते हैं। और तभी जब हमारे रियम होते से पूछते हैं तुमने आखिरकार क्या देखा। ये बात में किम अपने मन में सोचता है अगर मैंने इसे बताया तो ये सच में बहुत ज्यादा नर्वस हो जाएगी। वो तभी कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं देखा। और ये बात सुनकर रियम कहती है अच्छा सच में। दूसरी बार किम कहता है हाँ सच में मैंने कुछ नहीं देखा, और वैसे मैं तुम्हें कुछ कहूँ क्या तुम मेरा ड्राइंग बना सकते हो कभी। ये बात सुन के रियम कहती है हाँ क्यों नहीं, जरूर एक दिन बनाऊंगी। दूसरा किम कहता है नहीं मुझे अभी चाहिए, प्लीज अभी बनाओ ना, और उसे जिद करना स्टार्ट कर देता है। लास्ट में जो रियम होता है उसे मानना पड़ता है और उसे बनाना स्टार्ट कर देता है। इसी दौरान जो हमारा किम होता है बार बार हिले जा रहा होता है। ये देख के जो रियम होते है तब उसे लात मारते बोलते ही हिलो मत, मैं तुम्हारा ड्राइंग बना रही हूँ। वो ड्राइंग बनाते बनाते वो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और अपने मन में कहती है क्या इसका चेहरा ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है। हम नेक्स्ट सीन में देखते ड्राइंग जो होता है पूरा बन चुका होता है और जो हमारा किम होता है वो यहाँ से ड्राइंग देखने के बाद वो चला गया होता है। उसके जाने का जो हमारे रियम को देखते वो बस उस ड्राइंग को देखे जा रही होती है और अपने मन में कहते हैं सच में ये दिखने में थोड़ा सा क्यूट तो है, और साथ ही वो बहुत ज़्यादा शर्मा भी रही होती। वीडियो के बीच में रोकने के लिए माफ़ करना, बट हाँ मैं तुम्हें एक बात बता दूँ भाई, जो भी बंदे ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही मेरा एक सेकंड चैनल है तुम जाकर उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तुम्हारे पास यहाँ पर डेली एनिमे के अपडेट्स और जो न्यूज़ होते हैं मैं वहाँ पर देते रहता हूँ, और साथ ही एनिमे के रिव्यूज़ हो गए मैं भी वहाँ पर सब प्रोवाइड करता हूँ, जाकर चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है मैं वहाँ पर हिंदी डब एनिमे देता हूँ तुम्हें देखने के लिए, और साथ ही वहाँ पर नारुतो भाई हर चीज़ मिल जाएगा, तुम्हें जाकर चेकआउट कर सकते हो। और जितने भी मैंने अभी बताया तुम्हें उस सब के लिंक तुम्हें हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट करो। और बिना टाइम ना वेस्ट करते वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम और रियम होते हैं दोनों साथ में बैठ रखे होते हैं। और तभी जो हमारा किम होता है उसे गर्म कॉफ़ी का कैन देता है। ये लेने का जो हमारा रियम होती है उसे कहना स्टार्ट करती है और वैसे किम तुमने मुझे आज यहाँ पर क्यों बुलाया। ये बात सुन के जो किम होता है वो मुस्कुराते बोलता है मैंने बस तुम्हें ऐसे ही बुला लिया। और ये सुन के रियम बोलती है अरे यार तुम भी ना, तुम्हें पता है ना कल मेरा ज़रूरी काम है और तुमने मुझे ऐसे ही बुला लिया, और वैसे मैं जा रही हूँ। ये बात सुन के मुझसे रोक लेता है, कहता है हे मत जाओ, और वैसे मुझे तुम्हें कुछ कहना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आज ही कहना चाहिए। आज सब बातें कहते कहते वो तुमसे प्रपोज कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये कोई मजाक नहीं है, मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी। और इस बात सुनकर जो रियम होती है बिल्कुल ही शॉक हो जाती है। और दूसरा रियम होती है तो भी कहना स्टार्ट करते हैं हे किम तुम्हें आखिरकार हुआ क्या, कुछ कहो, तुम्हें चुप क्यों। और हम देखते हैं जो किम होता है ये सब बातें अपने मन में सोचे जा रहा होता है और तभी वो कहता है हे मैं तुमसे कुछ कहना है। और हम तभी देखते जो रियम को होता है फ़ोन आ जाता है। इसी का जो रियम होती है वो फ़ोन पिकअप करने के लिए दूर चले जाती है और जाकर बात करना स्टार्ट कर देती है। पीछे का जो किम होता है वो अपने मन में कहता है मैं भी ना एक नंबर का गधा हूँ, मैं अपना प्यार का जाहिर भी नहीं कर पा रहा इससे। और हम दूसरा रियम को देखते जो फ़ोन पर बातचीत करे जा रही होती है और फ़ोन के साइड से एक बंदा कहता है हे जल्दी आ जाओ, तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। इसी का जो रियम होती है यहाँ से चली जाती है। और हम दूसरा हायुन को देखते वो तभी टैक्सी में यूनू को बिठा के उसे बाय बोलकर छोड़ देती है और उसके जाने के बाद वो चलते जा रही होती है और अपने मन में कहती है चलो। और वैसे ही मैंने यूनू को आज जल्दी छोड़ दिया है और मैं घर चली जाती हूँ। सच में आज का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। वो तभी अपने साइड में नोटिस करती है जो यूनू है
वो वापस आ चुका है, वो टैक्सी से गया ही नहीं होता है। ये देख के हायुन होती है बिल्कुल ही शॉक हो जाती है और सब पूछती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अभी तो तुम्हें टैक्सी में बिठाया था। ये बात सुन के यूनहो बोलता है कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें वापस देखने के लिए आ चुका हूँ और वैसे मैं तुम्हें छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। ये बात सुन के हायुन होती है थोड़ा गुस्सा जाती है और उसका कोनी मारते बोलते हे तुम भी ना कैसे बातें कर रहे हो। और तभी वो शर्माते हुए आगे की तरफ चली जाती है और चलते हुए जा रही होती है। और पीछे का यून होता है वो तभी उसके पास आ जाता है और आके बस उसके हाथ को देखे जा रहा होता है और बहुत ज्यादा शर्माया जा रहा होता है। और हम देखते हैं उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और तभी पकड़ लेता है। ये देख के हमारा हायुन होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाती है और उसकी तरफ देखना स्टार्ट कर देती है। दूसरा यून होता है उसे प्रपोज कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगे। और हम तभी देखते हैं यहाँ पर बर्फबारी होना स्टार्ट हो जाता है जो देखने में बहुत ज्यादा रोमांटिक लग रहा होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें कुछ हफ्तों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हायुन और यून होते हैं वो दोनों डेटिंग करना स्टार्ट कर चुके होते हैं। और जो हमारा हायुन होती है भागते जा रही होती है सुबह सुबह और कहते हैं कि ही जल्दी तुम मेरा इंतजार करो, मैं आप पहुंचने वाली हूँ। और ये बात सुन के हायुन कहती है हाँ हाँ तुम इंतजार करो, बस मैं आने वाली हूँ। और हम दूसरा देखते हैं हायुन भागते आ रही होती है, वो तभी सीढ़ी से फिसल के वो गिर जाती है। और हम देखते हैं उसे एक लड़का बचा लेता है और उसे बचाने वाला कोई और नहीं हमारा यूनहो होता है। और दूसरा हायुन को नोटिस करते जो उसकी आंखों में देख के वो बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है। वो तभी हल से धक्का मारते है, दूर होकर बोलती है तुम ठीक तो हो ना, वैसे मुझे माफ करना, मैं तो जल्दीबाजी में आ रही थी तुम्हारे पास और इसी कारण मेरा पैर फिसल गया। ये बात सुन के यूनहो बोलता है कोई बात नहीं, और वैसे ये लो तुम्हारे सारा सामान मैं ले चुका हूँ और तुम जल्दी वहाँ पर पहुँच जाना, ठीक है मैं जा रहा हूँ। और सब बातें कहकर जाने ही वाला होता है, लेकिन पीछे का से जो हायुन होते हैं उसके कपड़े को पकड़ लेती है और कहते हैं रुक जाओ मत जाओ। और हम तभी सामने का से रियम को नोटिस करते जहाँ पर आ जाती है और आके ना हेलो बोलती है और कहते कि हे तुम लोग यहाँ पर बहुत टाइम बाद मिल रहे। और सीन होता है कट जाता है। नेक्स्ट में पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तीनों बैठ के बातचीत करे जा रहे होते हैं। और जो हमारी रियम होती है वो हायुन से पूछना स्टार्ट करती है हायुन तुम इस छुट्टी में क्या कर रहे थे जो 1-2 हफ्ते की छुट्टी पड़ी थी। और ये बात सुन के हायुन कहती है ज्यादा कुछ खास नहीं था, बस मैं घर पर रेस्ट कर रही थी। और हम तभी देखते हैं बातें चल रही होती है और जो किम होता है यहाँ पर आ जाता है और देख के हमारे रियम पूछना स्टार्ट करते हैं किम तुम्हारा छुट्टियाँ कैसे बीता। ये बात सुन के किम कहता ज्यादा कुछ खास नहीं था, बस मैं घर पे ही था। ये बात सुन के रियम कहना स्टार्ट करते क्या पूरा टाइम तुम घर पे ही थे, तुमने एक बार मुझे बुलाया भी तक नहीं। ऐसा बातें कहते उसकी चोटी काट रही होती है। ये देख के जो हमारा किम कहना स्टार्ट करता है अरे ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ा बिजी था। दूसरा यूनहो कहना स्टार्ट करता है कि बिजी, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, तुम्हारा तो कोई फ्रेंड भी नहीं है, तुम बिजी किसके साथ थे। अरे बात सुनकर जो हमारी दोनों लड़कियां होती है वो किम पे हंसना स्टार्ट कर देती है। और दूसरा जो हमारा किम होता है वो बस रियम को देखे जा रहा होता है क्योंकि जो रियम होती है वो हंसते बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है और वो उसको देख के उसकी आंखों में खो जाता है। दूसरा रियम होती है वो भी नोटिस कर लेती है, वो भी उसको देखना स्टार्ट कर देती है और ये दोनों कुछ देर के लिए बिल्कुल स्टैचू हो जाते हैं और एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं। और दूसरा किम होता है वो तभी रियम को नोटिस कर लेता है जो उसे देखे जा रही होती है। इसी कारण वो शर्मा के अपनी नजर झुका लेता है और कहना स्टार्ट करता है कि गाइस हम लोग बहुत समय बाद मिल रहे, हमें कोई डिनर प्लान करना चाहिए। और ऐसा बातों कह ही रहा होता है और तभी जो रियम का फोन आता है इसी का रियम कहना स्टार्ट करती है पार्टी हम कहीं बाद में करेंगे और वैसे भी तुम बहुत ज्यादा लेट हो। और सब बातें कहने के बाद तो इन्हें बाय बोल के निकल जाती है। और पीछे का जो किम होता है वो बस उसे देखे जा रहा होता है और अपने मन में कहता है आखिरकार मेरे दिल को हुआ क्या है, इतना धड़के क्यों जा रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। और हम देखते हैं उसके जाने के बाद वो अपने दोस्तों से बातचीत करना स्टार्ट कर देता है और हम सामने का रियम को नोटिस करते हैं जो जाते समय वो पीछे एक बार मुड़ के वो हमारे किम को देख रही होती है और देख के उसका जो चेहरा होता है थोड़ा लाल हो जाता है। और फिर सीन से पता है नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियम होती है पर ड्राइंग करे जा रही होती है और साथ ही अपने मन में बस वो किम के बारे में सोचे जा रही होती है कि कहती है कि सच में वो कितना ज्यादा क्यूट है, उसकी हरकतें सच में बहुत ज्यादा अजीब है। मैं उससे पूरे 2 हफ्ते बाद मिली हूँ छुट्टी के बाद और साथ ही वो थोड़ा बदल गया और साथ ही उसके जो बाल थे थोड़े पहले से बड़े हो गए और सब बातें सोच ही रही होती है। और तभी इस रूम में एक बंदा आ जाता है जिसका नाम उन होता है। वो तभी रियम के ड्राइंग को वो अच्छे से बनाना स्टार्ट कर देता है और इसी दौरान वो उसके बहुत ज्यादा क्लोज होता है। ये देख के जो रियम होती है बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और शर्माने लग जाती है। अपने मन में कहती है ये मेरे सेंपाई है जो 2nd ईयर में पढ़ते हैं और मेरे सीनियर है और सच में मेरे बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, यहाँ तो मैं सांस भी नहीं ले पा रही। और सब बातें कह ही रही होती है अपने मन में। दूसरा उन कहता है तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो तुम कॉम्पिटिशन में अच्छी ड्राइंग नहीं कर पाओगे। और ये बात सुन के रियम कहना स्टार्ट करती है मैं समझ गई हूँ सेंपाई। और तभी जब उन होता है वो तभी उसके सैर पे पैट करते बोलता है तुम ज्यादा खुद पे प्रेशर मत लो, तुम ठीक हो, तुम अच्छा बना लोगे। और हम पीछे का नोटिस करते इस रूम के बाहर से कोई देख रहा होता है जो कोई और नहीं हमारा किम होता है जो इन दोनों को ऐसा देख के उसे कोई गलतफहमी हो जाता है और उसे मन में बहुत बुरा लगता है। और तभी किम के पीछे से कोई इसे आवाज लगाता है और हम देखते हैं पीछे वाली लड़की होती है जिसका नाम सीओ होता है, वो बस उसको देखे जा रही होती है और जो किम होता है वो भी उसको देखे जा रहा होता है और वो कुछ समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये लड़की है कौन।
और तब उसे याद होता है ये तो वही है जो फर्स्ट ईयर में अभी नई आई है। और फिर सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हम यूनू को देखते हैं जो किसी का इंतजार करे जा रहा होता है। और तभी जो हायून होती है वहाँ पर आ जाती है, जो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और साथ ही में पता चलता है कि ये दोनों डेट पे आ रखे होते हैं। और तभी जो हमारा यूनू होता है उसे कहता है कि तुम दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो, क्या फिर चले क्या। वो तो अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है शर्माते हुए। ये देख के जो हायून होती है वो शर्माने लग जाती है। वो तो उसके हाथ को पकड़ के वो आगे चलना स्टार्ट कर देती है। और हम देखते हैं आज बहुत तेज हवा चल रही होती है। इसी का जो उसका स्कर्ट होता है वो हवा में उड़े जा रहा होता है। और साथ ही उसका जो स्कर्ट होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ये देख के अपने मन में कहती है आज ही हवा चलना था क्या। और वैसे भी इस टाइप के छोटे स्कर्ट पहनने की मुझे आदत नहीं है, मुझे यहाँ पर अच्छी संभालना पड़ेगा और मुझे अपने डेट पे फोकस करना पड़ेगा। वो तभी यूनू से कहता है, यूनू उधर देखो वहाँ कितना अच्छा झील है, चलो वहाँ का फोटो खींचते। वो तभी आगे बढ़ जाती है। वो जैसे वहाँ पर जाना स्टार्ट कर देते हैं तभी बहुत तेज हवा चलते हैं। इसका जो स्कर्ट होता है हवा में उड़ने लग जाता है और वो खुद को संभाल नहीं पाती। तो पीछे कार से यूनू आके उसको पकड़ लेता है और साथ ही उसके स्कर्ट को संभालते हुए बोलता है, हे तुम इसके टाइप की स्कर्ट नहीं पहनना चाहिए और थोड़ा ध्यान से रहो। और वैसे भी तुम नॉर्मल कपड़ों में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हो। ये बात सुन के हायून होती है शर्माने लग जाती है और सीन होता कट जाता है। नेक्स्ट में घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर घर पे आने के बाद वो डेट में उसने जो भी फोटो खींचा होता है यूनू के साथ वो सब देखे जा रही होती है। और उसके फोटो को देख के वो किस करना स्टार्ट कर देती है। और जो सीन होता है फिर नहीं पर कट जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा रियम और जो उन होते हैं दोनों क्लास में एक साथ बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं। और तब उस क्लास के अंदर किम आ जाता है जो दूर से उन्हें देख लेता है और देख के अपने मन में सोचता है आखिरकार ये दोनों हमें 24 घंटे एक साथ क्यों रहते हैं। और वैसे भी जो रियम है वो मुझे बहुत टाइम से इग्नोर कर रही है। और सब बातें सोचते हैं वो तभी आके अपने सीट पे बैठ जाता है। और जो रियम होती है उसे नोटिस कर लेती है और कहते हैं तुम भी आगे क्लास में। और वैसे भी मुझे पता नहीं था कि तुम इस क्लास में हो, चलो कोई नहीं अगली बार से हम दोनों साथ में आएंगे। ये बात सुन के किम कहता है हाँ क्यों नहीं जरूर। तभी देखते हैं वहाँ पर जो सीईओ होती है यहाँ पर आ जाती है जो आके देख के से बोलते ही क्या मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊँ। ये बात सुन के हमारा किम कहता है हाँ क्यों नहीं जरूर। और तभी सीईओ होती है उसे पूछना स्टार्ट करती है ही तुम्हारा नाम क्या है। ये बात सुन के हमारा किम कहता है मेरा नाम किम बुक है। और ये बात सुन के सीईओ कहते हैं ठीक है फिर मैं तुम्हें आपसे बुक बुलाऊंगी। और सीन होता कर जाता है। नेक्स्ट में देखते हैं इनके क्लासरूम में प्रेजेंटेशन हो रहा होता है जहाँ पर दो की टीम बनने वाली होती है। बेशिका जो उन होता है और रियम को पूछ लेता है और जो रियम होते हैं उसे हाँ बोल देती है। और ये देख लेता है हमारा किम और अपने मन में कहता है इससे मैं पूछने वाला था बट इसने उसे हाँ बोल दिया। और तब जो सीईओ होती है वो हमारे किम से पूछ लेती है और जो किम होता है उसके लिए हाँ बोल देता है। और उसके हाँ बोलने के बाद और पीछे का जो हमारी रियम होती है वो भी इसको नोटिस कर लेती है और देख के वो थोड़ा जेलस फील करती है। और सीन शिफ्ट होता है। दूसरे हम देखते हैं जो हायून और जो हमारा यूनू होते हैं तो आपस में बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं। और सभी जो यून होता है उसे पूछना स्टार्ट करता है आखिर तुमने अपने फेस के ऊपर ये क्या लगा रखा है। और ये बात सुन के हायून कहना स्टार्ट करते हैं ये बस अपने बाल को थोड़ा कर्ली करने के लिए लगा रखा है। और दोनों ऐसे बातचीत कर रहे होते हैं और हम साइड का नोटिस करते जो उन होता है ऐसा जा रहा होता है वो इन्हें नोटिस कर लेता है। वो तभी यहाँ पर आ जाता है और आके हायून से पूछना स्टार्ट करता है हायून ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या। ये बात सुन के हायून होती है थोड़ा घबरा जाती है और कहता है कि नहीं ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है बस हम दोनों दोस्त है। और ये बात सुन के उन होता है तभी उनके पास बैठ जाता है। और ये देख के जो हमारा यूनू होता है उसे अच्छा नहीं लगता और साथ ही उन सब बातों को सोच रहा होता है जो भी हायून ने कहा था बस हम दोस्त है। इस सब बातों को सोचते हुए उसे देखे जा रहा होता है। दूसरा हायून होती है वो तभी उनसे कहना स्टार्ट करती है उन तुम तो टोक्यो गए थे ना, तुम टोक्यो से वापस कब आ गए। ये बात सुन के उन कहता है बस कुछ टाइम पहले ही आया हूँ और वैसे भी तुम बहुत क्यूट लग रही हो आज। और ये बात सुन के जो हमारा हायून होती है बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसने अचानक से कहा होता है। इसी कारण उसके मुंह में जो कोल्ड ड्रिंक होता है वो जाके उनके ऊपर गिर जाता है। वो तो देख के तभी वो साफ करना स्टार्ट कर देती है लेकिन तभी जो हमारा यूनू होता है उसके हाथ को रोक लेता है और रुमाल को लेके खुद साफ करना स्टार्ट कर देता है। और ये देख के जो हमारा ऊन होता है कहना स्टार्ट करता है ही हायून तुम्हारा जो दोस्त है सच में बहुत ज्यादा काइंड है यार, ये तो बहुत अच्छा है। ये बातें कह ही रहा होता है लेकिन जो हमारा यूनू होता है कहना स्टार्ट करता है मैं इसका दोस्त नहीं हूँ, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। और सब बातें सुनने के बाद जो हमारा उन होता है वो कहता है वो अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो कोई ना फिर मैं चलता हूँ यहाँ से। और वैसे भी तुम दोनों साथ में बहुत अच्छा लगते हो। और इन्हें बाय बोल के निकल जाता है। और हम उसके जाने के बाद देखते हैं जो हमारा यूनू होता है वो हायून से कहना स्टार्ट करता है आखिरकार वो लड़का था कौन। और ये बात सुन के हायून कहना स्टार्ट करती है वो मेरा सीनियर है डिपार्टमेंट में इसलिए मैं उसे जानती हूँ। ये बात सुन के यूनू कहता है वो अच्छा ऐसी बात है क्या। और दूसरा हायून होती है वो बस उसको देख के वो समझ जाती है ये बहुत जेलस फील कर रहा है और साथ ही उस बात को लेके भी ये उदास होती है कि यार इसने फ्रेंड बोला था उसके सामने। इसी कारण नेक्स्ट टाइम में अपने दोस्तों को बुला के वो सबके सामने कह देती है कि मैं इससे प्यार करती हूँ, हम दोनों अब डेट कर रहे हैं। ये सब बातें सुनने के बाद जो रियम कहती है क्या डेट कर रहे, ये तो मैं पहले से ही पता था। और फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं जो रियम और जो सीईओ होते हैं दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। और जो सीईओ होती है कहना स्टार्ट करती है हे तुम उस लड़के के बारे में जानते हो, वही लड़का किम, वो बहुत ज्यादा कूल है ना। ये बात सुनकर रियम बोलते क्या कूल, तुम्हारे कहने का मतलब क्या, मुझे तो कहीं से नहीं लगता वो कूल है।
ये बात सुन के सियो कहना स्टार्ट करती है, और वैसे भी जो किम है ना वो दिखने बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा और क्यूट भी है। अरे बात सुन के रियूम कहते क्या क्यूट, तुम्हारा कहने का मतलब क्या, मैं कुछ समझी नहीं। और तभी जो सीओ होती है उसे पूछना स्टार्ट करती है जो किम है उसकी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है क्या। ये बात सुन के रियूम उससे पूछना स्टार्ट करती है गर्लफ्रेंड, तुम ये सब बातें क्यों पूछ रही हो। ये बात सुन के सीओ कहना स्टार्ट करती है दरअसल मैं उसे पसंद करती हूँ, मैं चाहती हूँ उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना। ये बात सुन के रियूम उसे हंसते कहते हैं हे तुम उससे बेहतर डिजर्व करते हो, उसके चक्कर में मत पड़ो। और हम तभी देखते हैं पीछे की ओर से जो हमारा किम होता है यहाँ पर आ जाता है, तो दिखने बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है क्योंकि वो बंदे ने कोट जो पहना होता है। और ये देख कर जो रियूम होती है कुछ देर के लिए तो वो भी शॉक हो जाती है। और हम दूसरा नोटिस करते सीओ होती है तभी उसके पास चली जाती है और जाकर उससे पूछना स्टार्ट करते हैं हे तुम आज कोट पहन के आए हो, कुछ खास है क्या। ये बात सुन के किम बताना स्टार्ट करता है मैं वेडिंग अटेंड करने जा रहे वाला हूँ, इसी कारण पहन रखा है। ये बात सुन के सीओ कहते क्या मैं वहाँ चलूं। और ये बात सुन के किम होता है कहना स्टार्ट करता है दरअसल मैं किसी के साथ जाने वाला हूँ। वो तो साइड को नोटिस करता है रियूम भी यहाँ पर होती है, वो इन दोनों को देख के वहाँ जाना स्टार्ट कर देते इग्नोर मार के। और फिर सीन से पता है नेक्स्ट सीन में हाईयून और यूनू को दिखाया जाता है जो दोनों साथ में मिलकर मूवी देखने आ रखे होते हैं। और जो हमारी हाईयून होती है वो यूनू से पूछना स्टार्ट करती है आखिर तुम किस टाइप की मूवी दिखाने के लिए लाए हो आज रात में। और वैसे ही मेरा फर्स्ट टाइम है, इससे पहले मैं आज तक कभी नहीं आई रात में मूवी देखने के लिए। ये बात सुन के यूनू कहता है मेरा ये फर्स्ट टाइम है, और वैसे भी ये थोड़ा हॉरर टाइप की मूवी है, तुम्हें पसंद नहीं है क्या। ये बात सुन के हाईयून कहते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पसंद करती हूँ। और हम नेक्स्ट में देखते जो मूवी होता है स्टार्ट हो चुका होता है, और जो हाईयून होती है वो मूवी देख के हल्का डर रही होती है, इससे उसका हाथ होता है कपकपा रहे होते हैं। और जो हमारा यूनू होता है देख लेता है, उसको हाथ को होल्ड करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी जो हमारी हाईयून होती है डर के मारे अपने हाथ को पीछे कर लेती है और उसके बाद अपने हाथ से पॉपकॉर्न निकालना स्टार्ट कर देती है। ये जो यून होता है देख लेता है, उसके हाथ को वापस टच करने वाला होता है, लेकिन तभी एक डरावना सीन के कारण हमारा हाईयून होती है तभी अपने हाथ को अपना फेस पे रख लेती है। ये देख के यूनू कहता है हे वो सीन अब हट चुका है, अब तुम ठीक हो सकते हो। और हम देखते हैं इसी दौरान जो हमारी हाईयून होती है उसके बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी होती है। दूसरा यूनू होता है वो कहना स्टार्ट करता है लगता है कि तुम्हें डरावना सीन पसंद नहीं है, अब टेंशन मत लो। ये बात सुन के हाईयून कहती है हाँ मुझे पसंद नहीं है, बट अब और सीन नहीं आने वाले। और हम देखते तो ऐसे एंजॉय करे जा रहे होते, और तभी एक और डरावना सीन आता है। ये देख के जो हाईयून होती है वो वापस यूनू को पकड़ लेती है। ये देख के जो यूनू होता है उसे सहलाना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि हे कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। और सीन होता है कट जाता है। दूसरा हम किम को देखते हैं जो मार्केट से चलते जा रहा होता है, और तभी अपने सामने रियूम को नोटिस करता है जो उनके साथ होता है, दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं रियूम होती है बहुत सारा ड्रिंक होता है वो पीना स्टार्ट कर देती है, लेकिन तभी आके हमारा किम होता है उसको रोक देता है और कहता है इसे मत पियो, और वैसे भी तुम्हें इतना नशा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और तुम खुद को संभाल भी नहीं पाते। ये देख के रियूम बोलती है हाँ तुम यहाँ पर कैसे, और वैसे तुम्हारे साथ वो सुंदर लड़की कहाँ है। और सब बातें होता है वो किम को टोन मारते बोलती है क्योंकि वो सुबह के बात के लेके बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही होती है इसी कारण। और ये बात सुन के किम कहता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो, मैं उसके साथ 24 घंटे नहीं रहता, और वैसे बस मैंने तो दूर से देखा इसलिए मैं यहाँ पर आ गया, और वैसे मैं चलता हूँ। ये बात सुनकर रियूम कहती है अब नाटक ही मत करो, अब आ गया तो यहाँ बैठ जाओ। और हम देखते हैं दोनों आपस में बैठ के बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं, और साथ ही हमारा जो किम होता है वो तभी उन और रियूम को देख के उसे लग जाता है कि ये लड़का था वही है जो उस दिन म्यूजिक रूम में था, इसके वो भी ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। और हम कुछ देर बाद देखते हैं ऐसा करते करते इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया होता है, और जो हमारी रियूम होती है वो तो नशे में पूरा चूर हो चुकी होती है और वहीं पर सो गई होती है। और देख के जो हमारा उन कहता है तुम्हें छोड़ देते मैं घर छोड़ के आ जाऊँगा। ये बाद में किम कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसका दोस्त हूँ, मैं छोड़ दूंगा। और सब बातें कहता हूँ यहाँ से लेके निकल जाता है। और फिर सीन से पता नेक्स्ट में देखते हैं जो हमारा किम होता है रियूम को लेते हुए जा रहा होता है, लेकिन वो बहुत नींद में होती है और रियूम कहना स्टार्ट करती है मुझे अपने पीठ पे बिठा के ले चलो। ये बात सुन के किम कहता है ये सही नहीं रहेगा, और वैसे मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुक कर दूँ क्या। ये बात सुन के रियूम कहते नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे पीठ पे बिठा लो। और सब बातें कही जा रही होती है। ये देखिए किम कहता है मैं तो यहाँ मना भी कैसे कर सकता हूँ, और तभी उसको पीठ पे बिठा के वो चलना स्टार्ट कर देता है। और तो रियूम पूछना स्टार्ट करती है नशे में आखिरकार तुमने मुझे ढूंढा कैसे। ये बात सुन के किम कहता मैं बस जा रहा था रास्ते से, अब तुम दिख गए। और ये बात सुन के रियूम कहती वो अच्छा है ऐसी बात है, तो मतलब तुम अकेले आए हो, तुम्हारी वो लड़की नहीं थी। ये बात सुन के किम कहता लड़की, बट वो मेरे साथ क्यों होगी। और ये बात सुनकर रियूम कहती वो अच्छा मैं समझ गई हूँ, और तभी उसके कंधे पे वो सो जाती सर रख के। अरे देख के जो हमारा किम होता है वो कहता कि सच में तुम यहीं पर सो गई। और तभी वो कुछ देर बाद कहना स्टार्ट करता है पर अभी भी समझ नहीं आ रहा, मेरे दिल में तुम्हारी जो फीलिंग है इस चीज़ को मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मैं तुम्हें कभी भी बता नहीं पाता, बट तुम अब देखो तुम मेरे पीठ पे सो रही हो और मैं यहाँ पर कुछ कह भी नहीं सकता, सच है मैं एक लूजर टाइप का ही हूँ। और वैसे भी अगर मैं अपने प्यार का जाहिर कर दूँ तुम्हारे सामने तो इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, और वैसे ही तुम तो उसको पसंद करते हो ना, और जहाँ तक उसको देख के लगता है कि वो भी तुमको पसंद करता होगा, तो मेरे लिए यही अच्छा होगा कि तुम दोनों से दूर चले जाना। और वैसे भी ये मेरा लास्ट टाइम होगा जब मैं तुम्हारे लेके जा रहा हूँ। और ऐसे करते करते लेके जाना स्टार्ट कर देता है, और नेक्स्ट ने पास्ट का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पर रीम होती है वो उनसे कह रही होती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। कुछ दिन से मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे दिल में किस टाइप की फीलिंग है। मेरा एक दोस्त है, जब भी मैं उसे देखता हूँ मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है और ऐसा लगता है कि वो इंसान मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है, जहाँ तक वो मेरे दोस्त से बढ़ के। और सब बातें सुनने के बाद उन कहता है मैं समझ चुका हूँ तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, तुम पक्का उस इंसान को पसंद करते होंगे, है ना। ये बात सुन के थोड़ा शौक हो जाती है और तभी हमारा उन कहना स्टार्ट करता है सच बताओ तो मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, सीरियसली आई लाइक यू। अरे ये बात सुन के जो हमारी रीम होती है शौक हो जाती है और तभी हम देखते हमारा किम होता है यहीं पर बीच में आ चुका होता है, इसी वजह रीम होती है इसका कोई जवाब दे नहीं पाई होती। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा किम, हायुन और यूनहा बैठ रहे होते और तभी यहाँ पर रीम हो जाती है। ये देख के जो किम होता है वो तभी इन सबको यहाँ से बाय बोल कर निकल जाता है। ये देख के रीम पूछती है आखिर तुम जा कहाँ रहे हो। दूसरा किम कहता है मैं बस किसी से मिलने जा रहा हूँ। और ऐसा करते करते बहुत दिन होते हैं और हम देखते जो हमारा किम होता है वो बस रीम को अवॉइड करे जा रहा होता है और साथ ही उसके मैसेज का बहुत जल्दी रिप्लाई नहीं कर रहा होता है। और वो मैसेज करते करते वो तभी उसके पास जा रही होती है। वो तभी सामने का नोटिस करता है जो हमारा किम होता है वो हमारे सीओ का हाथ पकड़ के वो जा रहा होता है और देख के पीछे की ओर जो हमारी रीम होती है उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब नेक्स्ट में देखते हो पार्क में बैठ रखी होती है और बस अपने दोस्तों की फ़ोटो देख के जा रही होती है और वहाँ पर वो हमारी किम की फ़ोटो देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, जैसे लगता है कि बस रोने ही वाली है। और तभी हमारे रीम के फ़ोन में किम का मैसेज आ जाता है। अरे देख के उस मैसेज को देखना स्टार्ट कर देती है। दूसरा हम किम को देखते जो फ़ोन चला रहा होता है। ये देख के जो सिया होती है वो कहती है तुम थोड़ा फ़ोन चलाना बंद करोगे और थोड़ा मुझ पर फोकस करो। और सब बात को कह ही नहीं होती है। और तभी हम दूसरी ओर देखते हैं जो हमारी रीम होती है वो फ़ोन में मैसेज करना स्टार्ट करती है जहाँ पर लिखा होता है कि प्लीज़ जल्दी मेरे पास आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारे यहाँ इंतज़ार करूँगी। और ये बात सुन के हमारा किम कहता नहीं मैं अभी किसी के साथ आ रखा हूँ, मैं आ नहीं सकता। और इसके रिप्लाई में हमारी रीम कहती है प्लीज़ आ जाओ, अगर तुम जब तक नहीं आओगे तब तक मैं यहाँ पर बैठ के इंतज़ार करूँगी। और हम देखते ऐसा करते करते बारिश स्टार्ट हो जाता है और जो हमारी रीम होती है बारिश में भीगना स्टार्ट कर देती है। और हम तभी दूसरी ओर नोटिस करते हैं जो किम होता है यहाँ पर छतरी लेके आ चुका होता है। राके इसे कहना स्टार्ट करता है तुम सच में ना एक नंबर की पागल हो और वैसे इस बारिश में क्यों भीग रही हो। दूसरी ओर रीम कहना स्टार्ट करती है तुम उसका डेट कर रहे हो ना। ये बात सुन किम पता कौन, तुम किसकी बात कर रहे हो। और ये बात सुन के रीम गुस्से में कहते हैं तुम मुझे पागल मत समझो, तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो ना, वही नई लड़की सियो। अरे बात सुनकर किम होता है तभी उसे छाता पकड़ा के जाना स्टार्ट कर देता है। पीछे को रीम कहना स्टार्ट करती है मुझे पसंद नहीं है तुम मुझे डेट कर रहे हो तो। अरे बात सुन के हमारा किम कहता है तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता, भले मैं किसको भी डेट करूं। अरे बात सुनकर रीम कहते हैं फर्क पड़ता है क्योंकि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। अरे बात सुन के किम कहना स्टार्ट करता है मैं तुम्हारा और फ्रेंड नहीं बनना चाहता। अरे बात सुन के रीम रोना स्टार्ट कर देती है बोलते क्या तुम मेरे आखिरकार फ्रेंड क्यों नहीं बनना चाहते। दूसरा किम कहना स्टार्ट करता है तुम्हारे पास तो ऑलरेडी एक फ्रेंड है उन्हू। ये बात सुन के रीम कहते नहीं वो बस मेरा एक फ्रेंड है बट तुम मुझसे बढ़ के हो। और सब बातें कहते हो तभी भाग के आके उसे हक कर लेती है और कहते प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, सच कहो तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और ये बात सुन के जो हमारा किम होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। वो तभी पीछे मुड़ के उसको हक कर लेता है और कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। दूसरा रीम होती है वो उसके सीने में ही सर रख के रोना स्टार्ट कर देती है फूट फूट के। और हम देखते हैं बहुत तेज बारिश भी हो रहा होता है और जो सीन होता है कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हायुन का घर दिखाया जाता है जहाँ पर यूनू होता आ रखा होता है और ये दोनों बहुत ज़्यादा शर्मा रहे होते हैं क्योंकि ये दोनों हायुन के रूम में बैठ रखे होते हैं और इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही होती है। और तभी जब हमारी हायुन होती है वो कहना स्टार्ट करती है चलो ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। और सब बातें कहते हुए वो गिलास पकड़ के वो उठ ही रही होती है तो उसका हाथ फिसल जाता है और तभी वो हमारे यूनू के ऊपर गिर जाती है। और हम देखते हैं इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे का फेस टू फेस होते हैं और तभी हायुन होती है वो तभी उससे माफ़ी मांगते उठ जाती है और कहते हैं मुझे माफ़ करना, मेरा प्यार फिसल गया था। और हम नेक्स्ट सीन में देखते जो हायुन होती है पानी लेके आ चुकी होती है और पानी पीने के बाद जो यूनू होता है वो तभी कहना स्टार्ट करता है चलो ठीक है फिर। ये बात सुन के हायुन को लगता है कि वो भी उसे किस करने वाला है। दूसरा यूनू होता है वो हल्का करके उठ ही रहा होता है लेकिन वो तभी उठ के कहता है हे मैं चल रहा हूँ यहाँ से, अब कल मिलते हैं। और उसके जाने के बाद जो हायुन होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है मन में और अपनी तकिया को पकड़ के खेलना स्टार्ट कर देती है और कहते कि आखिरकार कैसा इंसान है, अपने गर्लफ्रेंड के घर पे आया और आके उसने कुछ करा भी सकती, सच में एक नंबर पागल है। और तभी उसे डोरबेल की आवाज़ आती है और डोरबेल के बाहर से यूनू होता है जिससे कहता है हे जल्दी आओ। तभी उसका हाथ पकड़ के बाहर लेके आ जाता है और हम बाहर देखते हैं जहाँ पर फायरवर्क्स हो रहे होते हैं और तीनों उस फायरवर्क्स को देख के एंजॉय कर रहे होते हैं। और हमारा हायुन उससे पूछना स्टार्ट करती है तुम बस मुझे ये दिखाने के लिए बाहर लेके आए थे। ये बात सुन के यूनू कहता हाँ मैं चाहता था कि हम दोनों साथ में देखें। ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुशी आती है और तभी हायुन उसके गाल पे किस कर देती है और कहते हैं कि बस मेरा मन कर रहा था इसलिए मैंने करा। ये बात सुन के यूनू कहता है वो अच्छा ऐसी बात है और तभी जाकर वो भी इसको किस कर लेता है और कहना स्टार्ट करता है
मुझे भी मन कर रहा था इसलिए मैंने करा। और हम देखते दोनों यहाँ पर एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर नेक्स्ट में कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा किम और रियूम होते दोनों डेट करने आ रखे होते हैं और दोनों पार्क में बैठ के बहुत ज़्यादा इंजॉय करे जा रहे होते और साथ ही फोटोज़ भी खींचे जा रहे होते। और तभी जो हमारा किम कहना स्टार्ट करता है चलो ठीक है फिर मैं तुम्हारा ड्राइंग बनाता हूँ। वो तभी उसका ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर देता है। दूसरा हमारी रियूम होती है तो शर्मा रही होती है। हम देखते तो किम होता है बहुत ज़्यादा सीरियस होकर ड्राइंग बना रहा होता है और तभी जैसे वो अपना ड्राइंग कंप्लीट होने का दिखाता है वो ड्राइंग थोड़ा अजीब से बन जाता है। ये देख के जो हमारी रियूम होती है उसे थोड़ा डांटना स्टार्ट कर देती है और कहती ये दो अपनी कॉपी मुझे दो मैं ड्राइंग बनाऊंगी। और इसी दौरान वो जो होता है उसके ऊपर गिर जाती है और हम देखते हैं जो हमारा किम और रियूम होते हैं इससे बहुत ज़्यादा करीब होते हैं और तभी जो किम होता है थोड़ा करीब बढ़ रहा होता है किस करने के लिए, लेकिन ये देख के रियूम होते शर्मा के उसके नाक में घुसा मार देती है। और उसके कुछ देर बाद हम देखते दोनों बातचीत कर रहे होते और हमारा किम कह रहा होता कि कोई अपने बॉयफ्रेंड को इस गंदी तरह मारता है क्या, वो भी नाक पे और मेरा खून भी निकल रहा है और सब बातें कह रहा होता है। और तभी जो रियूम होती है वो फट से आके उसके गाल पे किस कर लेती है और ये देख के जो हमारा किम होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और जो सीन होता है कट जाता है। नेक्स्ट में देखते ये चारों साथ में बैठ रखे होते और जो हमारा किम होता है और रियूम होते हैं वो दोनों अपना जो रिलेशनशिप होता है वो इन दोनों को बता देता है और इससे उनके सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और गाइस ये जो सीरीज होता है ये पूरी खत्म होता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और तुम चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊं तो मैं ला सकता हूं अगर तुम सब्सक्राइब करके कमेंट कर दोगे और साथ ही 100 लाइक कंप्लीट कर दो और तब जाके मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा। और बाय द वे गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और मेरे बाकी चैनल भी चेकआउट कर लेना। बाय द वे गाइस सायोनारा।